के रखी हूँ। अभी भिंडी में कांदा प्याज ये सब काटना है। चावल चढ़ा दी हूँ और दाल को अच्छी तरह धो रही हूँ, अच्छे साफ पानी से धो रही हूँ। एक्चुअली में सिंगल मदर जब है ना तो, और वो भी जब आपके पास एक नहीं 3 बच्चे हो तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। हर चीज़ तिगना हो जाता है, हर एक चीज़ तिगना हो जाता है। बुक्स लेना है तो 3 बच्चों की लेना है, हर एक चीज़ को, तो फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। एक बच्चा हो और सिंगल मदर हो तो भी मुश्किल है, मुश्किल तो खैर है ही है। मुझे जब प्राइज़ मिला था सिंगल मॉम का तो वहाँ पे जो मैम है प्रियंका मैम, उन्होंने कहा था कि सिंगल मदर वैसी होती है जैसे कोई साइकिल है, उसके फ्रंट सीट में फादर होता है, बैक सीट में मदर। तो अगर फ्रंट सीट वाला ही नहीं हो तो कितनी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई हूँ। पहले और कहीं रहते थे, फिर बच्चे पढ़े लिखे तो यहाँ पे आए। ये कि उन लोग अभी बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि अभी उन लोग फर्स्ट जॉब है, आपको भी पता ही होगा। जब इंसान पढ़ाई करके जॉब ढूंढता है तो पहली बार जॉब रहती नहीं है, बड़े मुश्किल से यहाँ आ करके जब जॉब लेता है तो जॉब में कितनी कंपटीशन होती है, बच्चा पूरा स्ट्रेस आउट रहता है। तो अभी तक मैंने दाल को धो दी हूँ। दाल हमारी धुल गई है, अब इसमें सब मसाले ऐड करेंगे। जैसे हमारा नमक, वही कहती सिंगल मदर में जो भी है, जो भी सिंगल मदर है, मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। लाइफ को हर एक तो हर चीज़ टेंशन आती है। फ्रेंड्स को छोटी से छोटी बात भी हमको बहुत बड़ी लगती है, बहुत ज़्यादा। अब इसी में ना चला गया हमारी मिर्ची। खैर दाल बनाना आपको सब आता होगा, पता है कि आप तो मेरे से भी बड़े कुक होंगे। पर बात वो नहीं है, बात ये कि मैं कैसे खाना बनाती हूँ, मैं कैसे आप लोग से कनेक्ट होती हूँ, वो है बात। बात वो है। तो ये लहसुन है जो इसमें डाल देंगे। चाकू का मैं आपको बहुत अच्छा बताती हूँ, ये बहुत, मैंने इसको अभी वॉश किया है और ये इतना अच्छा है ना, चाकू इतना तेज़ होता है ना, बहुत ही अच्छा है ये। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये इसको चाकू को तेज़ करने वाला है ये, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे पकड़ना है और तेज़ करना है। ये देखिए ऐसे। तो चाकू जितने बार आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप पेंसिल को शार्पन करते हैं ना, वैसे आप इसको भी कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा लहसुन लाई हूँ मैं, लहसुन बहुत अच्छे मिले, लहसुन है ना बहुत अच्छे मिले, बड़े बड़े एकदम पीस। तो मैं सिंगल मदर की बात कर रही थी, वो वही समझ सकता है जिसने सब कुछ हैंडल किया। अब दाल चढ़ा दूँगी, दाल चढ़ाने के बाद फिर प्याज काट के फिर मैं अपने इसको भी करके फिर आटे का देखती हूँ, रोटी बनाती हूँ। एक्चुअली मैं सब कुछ ट्राई कर रही थी, लेकिन कुकिंग तो मुझे आती है, ऐसे नहीं कि इतने साल से बना रही हूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ट्यूशन्स रहते थे, फिर बच्चों के जब एग्ज़ाम हो ना तो एग्ज़ाम में मैं डबल पढ़ाती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब मैं फ़ीस लूँ बच्चों से और बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाए। जो बच्चे, मुझे लगता था मेरे थ्रू जो मेरा सिस्टम, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का,
अगर बच्चे उसमें अच्छे मार्क्स नहीं लाते तो मैं खुद उनको कहती थी कि आप ट्यूशन को बात करिए। अगर मैं पढ़ाती थी जैसे मेरे को चावल हो गया है, बॉयल हो गया है, इसको हम लोग, मैंने एक चीज़ देखा है, आपने इस बात को कोशिश करें, खाना अगर वहीं पे खड़े रह के बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहता है। ये दाल में ज़्यादा सीटी तो आपको पता ही है, एक सीटी में ही हो जाएगी, और थोड़ा फटी फटी दाल ही अच्छी लगती है। एकदम मिक्स हुई दाल ना, पहली बात तो ये एक सीटी में हो जाएगी, फिर इसको जब हम लोग बॉईल करेंगे ना तो बाकी चीज़ वो अपना काम कर देगा। ट्यूशन पढ़ाया तो उसके लिए ऐसा पढ़ाया जाता है कि बच्चे पास हो जाए। फिर वो होता है ना कि आप बॉल लड़ रहे हो और हार भी रहे हो, कोई ज़िंदगी भी एक जंग है ना, मानते हो ना आप सब। और इसमें फिर अगर हम लोग हार गए, बच्चे ट्यूशन आ रहे हैं हमारे पास, बच्चे पढ़ने रहे, तो मैं खुद ही कहती थी कि ये मैं इसको नहीं कवर कर पा रही हूँ, जो मेरा तरीका है शायद इस तक नहीं पहुँच रहा है, तो आप इसको दूसरे ट्यूशन में डाल दीजिए। पेरेंट्स को मैं खुद ही कह देती थी। और जहाँ बच्चा प्रोग्रेस करता था, पेरेंट्स आके बोलते थे कि बहुत अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, तो मैं बहुत खुश होती थी। अक्सर मेरे पेरेंट्स, अल्लाह का शुक्र लगता है, पेरेंट्स को सब अच्छे मिले। मैं तो क्या क्रेडिट, जब बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं तो पेरेंट्स बच्चे को देते हैं, जब ख़राब मार्क्स आते हैं तो टीचर को देते हैं। पर एक्चुअली में स्टडी बोथ साइड है, दोनों को मेहनत करना है, पेरेंट्स को भी और टीचर को भी और बच्चे को भी, बोथ साइड से। सोचिए एक दो लहसुन और डाल दो। आज एक न्यूज़ देखी, मुझे इतना अच्छा लगा वो न्यूज़ में, एक लीबिया का आमिर नाम का शख्स है जिसको हज पे जाने का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो बाहर आवाज़ आ रही होगी, बच्चे हमारे यहाँ पे बिल्डिंग में खेलते रहते हैं, गर्मी की छुट्टियाँ हैं, तो मैं जो भी व्लॉग डालती हूँ उनकी आवाज़ आती है, मैं कितना भी म्यूट करूँ, लेकिन बच्चे वो खेलेंगे, वो मुझे अच्छा भी लगता है बच्चों का खेलने की आवाज़। एकदम सन्नाटा जो एरिया में रहता है मुझे पसंद नहीं है। बहरहाल लीबिया की बात बोल रही थी आपको, तो लीबिया में वो शख्स, उसका नाम आमिर था, उसको हज पे जाने की बहुत शौक़ था। और जब वो पैसे जमा करता है अपने हज पे जाने के लिए और जाता है, जिस दिन उसका टिकट का डेट होता है जाने के लिए, उस दिन वो पहुंचता है वहाँ पे, तो उसको ट्रेन में मालूम पड़ता है कि उसके नाम में प्रॉब्लम है, इसलिए वो नाम में प्रॉब्लम है, इसलिए वो फ्लाइट को नहीं ले पाएगा। और फिर उसको प्लेन उड़ भी जाती है, चली जाती है प्लेन उसको छोड़ के। लेकिन वो बंदा, उसके अल्लाह तवक्कल, उसके यकीन पे तो हमको यकीन आ गया, उसके यकीन पे तो हम वारिस हैं, है ना। तो वो उसको सब बोलते रहे कि फ़्लाइट उड़ गई है, तुम चले जाओ अपने घर पे, तुमको प्रॉब्लम आ गई है, तुम इस बार हज नहीं कर पाओगे, अगले साल ट्राई करो। पर वो बंदा बोलता है नहीं, अल्लाह मुझे बुलाए हैं हज पे और मैं ज़रूर जाऊँगा। और ऐसा होता है कि जो वेदर ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से सचमुच वो ट्रेन को उतारना पड़ता है, प्लेन को उतारना पड़ता है। मेन बोल रही है, पता नहीं कैसे प्लेन दिमाग में आ गया। बहरहाल प्लेन को उतारना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसको लेके नहीं जाते, और सेकेंड टाइम भी वो प्लेन उड़ जाता है। और सेकेंड टाइम फिर समझाने वाले लोग उसको बोलते हैं कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा बुलावा नहीं आया है इस बार हज का। फिर वो यकीन से बैठा रहता है और कहता नहीं, मुझे अल्लाह ने बुलाया है, मेरा बुलावा आया है, मैं हज पे ज़रूर जाऊँगा। और वेटिंग रूम में इंतज़ार करता है। और अल्लाह का करिश्मा देखिए, माशाअल्लाह, प्लेन फिर से उतरता है, मौसम की ख़राबी या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, और इस बार उन लोग उसको लेके चले आते हैं। माशाअल्लाह उसको हज नसीब होता है। अल्लाह जैसे आमिर जो लीबिया का रहने वाला है, उसकी मुराद हज की पूरी करे, ऐसे हम सभी की मुरादें पूरी करे और हमारे सब जायज़ मुराद पूरी हो। बहुत ही अच्छा था, मैं इतना खुश हुई देख के, इतनी उम्मीद जागी, क्योंकि आसपास जो चीज़ें हो रही है उससे हम लोग बहुत नाउम्मीद हो जाते हैं। अल्लाह से तो नाउम्मीद ही नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान बोलते अल्लाह से नाउम्मीद हो, वो सही नहीं है। और दूसरी जो मैं न्यूज़ देख रही थी, वो भिवंडी में जो रहने वाले, हमारी भिवंडी एक एरिया है यहाँ पे, उसमें भिवंडी में रहने वाले
2 बच्चे हैं, मतलब वो बच्चे जॉब पे जाते हैं, भी उनकी पढ़ाई हो गई थी। एक का नाम था खालिद और दूसरे का नाम था इब्राहिम। और ये लोग काम पे जाने के लिए घर में बोल के, वो घर से बोल के निकले कि हम लोग काम पे जा रहे हैं। अब माँ बाप तो यही सोचे कि इन लोग काम पे जा रहे हैं, और चले गए नेरल। नेरल में जो कुछ है डैम, वहाँ पे चले गए। और वो वीडियोज़ आप देखिए ज़रा, कैसे उन लोग डूब गए उधर पानी में। और हम लोग 3 थे, 2 पानी के अंदर थे, 1 बाहर था। और एक डॉग भी दिख रहा है इसमें, इसी डॉग को सब भाग गया हो। वहाँ पे एक डॉग भी है, तो वो भी दिख रहा है, इससे उसको सब मालूम पड़ गया। और फिर अचानक से दोनों बच्चे डूब जाते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है। उसमें से एक बच्चा है ना, उसके 8 बहनें हैं और वो इकलौता भाई है। अल्लाह दोनों के घरों में सब्र दे। ऐसे चीज़ें, ऐसे हादसा जो होता है ना, वो हमको हमारा बहुत दिल दुखा देता है। सबका, सबके साथ रहम करे अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर करे। अब मैं डाल दूँ तेल भिंडी बनाने के लिए। भिंडी में टमाटर आजकल बहुत महंगा हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ भिंडी बिना टमाटर की भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैं भिंडी में टमाटर नहीं डालूँगी, सिर्फ कांदा कच्चा पक्का करूँगी और उसके बाद